ओके, तो हम आ गए हैं प्रैक्टिकल वीडियो में, जो कि हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा। चार्ट पैटर्न्स में ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, यानी कि कोई भी ट्रेंड अगर चल रहा है तो उसको कंटिन्यू रखना चाहती है मार्केट, तो एक हमें पैटर्न दिखाती है। ट्रेंड को कंटिन्यू करने से पहले एक पैटर्न बनाती है और उस पैटर्न को हम एज अपॉर्चुनिटी ट्रेड करते हैं कि ट्रेंड अब कंटिन्यू हो सकता है। तो उसको एज एग्जांपल लेने के लिए हम अब आ चुके हैं मेटाट्रेडर 4 में, अपने प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पे चार्ट के ऊपर हम देखेंगे, अगर हमें फ्लैग्स और पीनट्स अगर यहाँ पे मिलते हैं तो हम उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पास ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको जैसे बताया था कि रूल्स हैं, तो रूल्स को फॉलो करते हुए हम ट्रेड करेंगे। तो मेरे ख्याल से हमें ट्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाती हुई ऊपर जा रही है, देखिए ना। ये प्राइस जो है बिल्कुल डायरेक्शन प्राइस का आप देखें तो यहाँ से देखकर यहाँ तक देखें तो प्राइस का डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ है। प्राइस यानी ऊपर मूव कर रही है, ठीक है जी। अब ऊपर मूव करते 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 यहाँ पे देखें तो ये एक फ्लैग प्राइस बना रही है, ठीक है ना। मैंने ट्रेंड लाइन्स को ड्रा कर दी हैं, तो यहाँ से देखें तो ये फ्लैग बन रहा है, ये देखें तो ये फ्लैग बन रहा है, ठीक है जी। ये देखें, अब ये फ्लैग है आपके सामने कि प्राइस उठ रही है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। अब ये फ्लैग, ये करेक्शन है और हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन का यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है कि पोटेंशियली ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगा, क्योंकि प्राइस जो है वो एक बुलिश फ्लैग बना रही है। ये बुलिश फ्लैग है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं आगे कब ब्रेकआउट होता है इसका। ये देखें, अब यहाँ से फ्लैग जो था वो ब्रेक हो गया। अब फ्लैग के अंदर प्राइस ने पहली रेजिस्टेंस, दूसरी सपोर्ट, तीसरी रेजिस्टेंस, चौथी सपोर्ट, यानी कि देखें तो उसके अंदर काफ़ी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस उन ट्रेंड लाइन्स के अंदर मार्केट ने मारी हैं। अब आप ट्रेंड लाइन्स को देखें तो ट्रेंड लाइन्स बिल्कुल सीधी नहीं है। अगर सीधी लाइन में यहाँ पे लगाऊं तो ये देखें, ये लाइन सीधी इस तरह से कहलाती है कि ये सीधी लाइन है, लेकिन ट्रेंड लाइन्स जो हैं वो सीधी नहीं है, उनका डायरेक्शन नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो ब्रेकआउट हो गया, हमने यहाँ पे बाय किया और बाय करने के बाद देखें, अब इस कैंडल को देखें, ये वाली कैंडल जो है, इस कैंडल ने रीटेस्ट भी किया है, ठीक है ना। नीचे से यहाँ पे बाय करें या रीटेस्ट पे बाय करें, उसके बाद देखते हैं, ये देखें ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यू हुआ अपनी मंजिल की जानिब, ऊपर उठ गया। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखें तो अगेन ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न एक और बनने जाना है, यानी कि प्राइस कहना चाहती है कि मैं अगेन जो है ऊपर जाना चाहती हूँ, यानी कि ट्रेंड जो है ऊपर कंटिन्यू जाना चाहता है। अब नेक्स्ट कौन सा पैटर्न बन रहा है? ये बुलिश पीनंट है, ठीक है जी। ये एक बुलिश पीनंट है, ये देखें। अब यहाँ से ये ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे उसने पहली यहाँ से उठी, यहाँ पे रेजिस्टेंस मारी, नीचे सपोर्ट मारी, ऊपर रेजिस्टेंस मारी। अब जैसे ही नीचे आ रही थी, लेकिन उसने अल्टरनेटिवली उसको ऊपर से ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद ये देखें ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड अपना ऊपर कंटिन्यूएशन करते हुए ऊपर। तो ये दो, एक बुलिश फ्लैग और एक बुलिश पीनंट, ये दो आपके सामने बने पैटर्न। उसके बाद आगे मूव करेंगे, देखेंगे कि ये देखें ट्रेंड मजीद ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखें, अब प्राइस देखें तो नीचे मूव करना शुरू कर रही है। इतना मैंने आपको ट्रेंड्स में और स्विंग्स में पढ़ाया था कि जब भी कोई बड़ी करेक्शन हो तो आप समझ जाइएगा कि प्राइस अब अपना मोमेंटम खो चुकी है, ठीक है ना। अब स्ट्रांगली ये देखें ना ऊपर जा रही है, ऊपर ऊपर ऊपर, कोई बड़ी करेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें अचानक से बुड़ूम इतनी नीचे, और उसके बाद इतना नीचे प्राइस आई, यानी कि बुल्स अपना मोमेंटम काफ़ी खो चुके हैं। तो जैसे ही बुल्स अपना मोमेंटम खो चुके हैं आगे, यानी कि अब हम बेयरिश मूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी करेक्शन है, ये बहुत बड़ा स्विंग है नीचे, यानी कि बेयर्स इंटर हो चुके हैं। तो अब हम नीचे जा सकते हैं, ठीक है जी। अब ये हम नीचे आ रहे हैं, और नीचे आते ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अब नीचे आ रहे हैं, और नीचे आते ही ये एक बेयरिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है। बेयरिश फ्लैग ब्रेक भी हो गया, और ब्रेक होने के बाद ये देखें, अब ये बेयरिश फ्लैग यहाँ से देखें ब्रेक हुआ, ये देखें ये बेयरिश फ्लैग है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ये ब्रेक किया। उसके बाद अगेन थोड़ा आगे जाएंगे, एक और बेयरिश फ्लैग बन रहा है, ये देखें ट्रेंड बिल्कुल नीचे जा रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। अब लोअर हाई ऊपर फ्लैग की रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, ये यहाँ से रेजिस्ट हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर किस तरह से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रही है, ये आपका बेयरिश फ्लैग है।
और ये ब्रेक होता है, ये हो गया ब्रेक, और ये देखें कितना नीचे आई है प्राइस ब्रेक होने के बाद। ठीक है, ट्रेंड अपनी तरफ से कंटिन्यू हुआ, जी हाँ हुआ, काफ़ी नीचे आ गया। ठीक है जी, तो ये आपके सामने थे बुलिश और बेरिश फ्लैग्स, और पीनट भी आपने बुलिश देखा, यहाँ से देखें ये भी एक फ्लैग है। उसके आगे जाएंगे तो मेरे ख्याल से एक बेरिश पीनट भी था, मैंने दिखाया था पीछे आपको। ठीक है, तो ये इस तरह से हम सबसे पहले तो ट्रेंड हमको देखना होगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। उस ट्रेंड के बाद फिर हम यहाँ पे भी मेरे ख्याल से कोई पैटर्न है, देखता हूँ इसको। ये मेरे ख्याल से पीनट है, ठीक है ना, इसको पीनट कहेंगे क्योंकि यहाँ से देखें तो ये ऊपर की तरफ उठ रही है सपोर्ट। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करके रखूँगा, ये देखें मैंने कॉपी करके रखा, तो देयर इज़ नो एक्यूरेट सपोर्ट, यानी कि ये फ्लैग नहीं है। लेकिन इसी को मैं अगर ऊपर की तरफ लेके जाऊँ, यहाँ तक लेके आऊँ और इसको नीचे की तरफ झुकाऊँ यहाँ तक, तो ये फिर ठीक रहेगा। इसको थोड़ा सा, ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ये देखें ना, इसमें बिल्कुल अब ठीक तरीके से सपोर्टें आ रही हैं। तो ये पीनट है, ये बुलिश पीनट है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है जिसका डायरेक्शन आप देखें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका पीनट का डायरेक्शन बिल्कुल सीधा होगा। ये देखें, इस पीनट का डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सीधा है, ट्रेंड लाइंस का नहीं, उस ट्रायंगल का जो कोना है, उस ट्रायंगल का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सीधा होगा। तो ये पीनट है, बुलिश पीनट है। और यहाँ से देखें हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये इस तरह से होते हैं फ्लैग्स। अब ये पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर आवर 1 का टाइम फ्रेम है, तो इस तरह से फ्लैग बनते हैं और इस तरह से पीनट्स बनते हैं, और हम उसको इस तरह से ट्रेड करते हैं। ठीक है जी, अब ये तो हो गया बुलिश और बियरिश फ्लैग्स एंड पीनट्स। अब उसके बाद रेक्टेंगल्स, जो कि हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा था, तो रेक्टेंगल्स को देखते हैं कि रेक्टेंगल्स किस तरह से दिखते हैं। ओके जी, रेक्टेंगल्स मैंने आपको पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 10 में, कि वो भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी उनको यूज़ किया जाता है और ट्रेंड रिवर्सल में भी। ठीक है ना, तो अगर आप उसको ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे ट्रेड करना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रेंड के डायरेक्शन में हमने मूव करना होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि रेक्टेंगल्स जो होते हैं, जो कि एक करेक्शन यानी कि एक कंसोलिडेशन फेज है, कि प्राइस एक प्री डिफाइंड रेंजेस होती हैं, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उस रेंज में प्री डिफाइंड प्राइजेस में, जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था कि 5 रुपये से उठ रही है, 10 रुपये से गिर रही है, यानी कि 10 से ऊपर नहीं निकल रही, 5 से नीचे नहीं निकल रही, 5 से उठ रही है 10, यानी कि उस 5 रुपये और 10 रुपये के अंदर ही प्राइस मूव कर रही है। तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन पीरियड। वो उसका कंसोलिडेशन पीरियड होता है, और प्राइस उस बॉक्स के अंदर होती है और उस बॉक्स से ब्रेक करके निकल जाती है। तो इसको कहते हैं, ये एक तरह का रेक्टेंगल है। ठीक है ना, एक साइड वे मूव है प्राइस की। अब यहाँ से देखें तो प्राइस बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं कि प्राइस का जो डायरेक्शन है, हायर हाइज, ये देखें हायर हायर, फिर ये हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाती ऊपर जा रही है। यहाँ तक देखें तो कम्प्लीटली ऊपर डायरेक्शन है, और उसके बाद अगर आप देखें तो प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही है एक प्री डिफाइंड रेंज के अंदर, सपोर्ट रेजिस्टेंस करती हुई। और ये देखें यहाँ से सबसे पहली सपोर्ट, यहाँ से ये रेजिस्टेंस, दूसरी सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, यानी कि एक बॉक्स के अंदर आ गई है प्राइस, एक कंसोलिडेशन फेज में आ गई है, पीरियड में आ गई। अब इसको ब्रेक करेगी, देखते हैं कहाँ से ब्रेक करती है और फिर कहाँ तक निकलती है। ये देखिए इसने ऊपर से ब्रेक कर दिया है। ठीक है ना, इसने ऊपर से इसको ब्रेक कर दिया है, रीटेस्ट भी किया है, और ये देखिए बूम निकल गई कंसोलिडेशन फेज से, रेक्टेंगल से निकल गई मार्केट। तो ये हमारा बुलिश रेक्टेंगल है जिसमें प्री डिफाइंड प्राइजेस हैं। यहाँ से आप देखें तो मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये देखें तो 25,655 और 23,726, ये दो एक प्री डिफाइंड प्राइजेस हैं जिनके अंदर मार्केट मूव कर रही थी, निकल नहीं पा रही थी, साइड में मूव कर रही थी, कंसोलिडेशन में आ गई थी, और जैसे ही इसको ब्रेक करके निकली है, आपके सामने है कि प्राइस किस तरह से निकली है। ठीक है जी, तो कहने का मकसद कि आपको थोड़ा सा सब्र के साथ काम करना होगा, कि आपको पहले देखना होगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, और ब्रेकआउट में देखना होगा कि ब्रेकआउट कितने स्ट्रॉन्गली हुआ है, कि जो ब्रेक कर चुकी है वो कितनी स्ट्रॉन्गली निकल चुकी है। यहाँ उसमें रिजेक्शन है, अगर कैंडल में रिजेक्शन है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट है, लेकिन यहाँ में देखें तो कैंडल में कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है, स्ट्रॉन्ग बुल्स की बॉडी में
क्लोज हुई है बाहर और उसके साथ साथ रीटेस्ट भी किया और ये बूम। तो ये आपका बुलिश रेक्टेंगल था एक अप ट्रेंड मार्केट में। उसके बाद आगे यहाँ पे देखें, ठीक है, ये देखें प्राइस आ रही है नीचे, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई, और यहाँ से उसने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया एक प्री डिफाइंड प्राइस रेंज के अंदर। ये देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ तक सपोर्ट रेजिस्टेंस करेगी ये देखें। अब यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूँ ताकि आपको पता चल सके कि प्राइस कौन सी लेवल से कंसोलिडेट कर रही है, रेक्टेंगल बना रही है। ये देखें 29,099 और 28,461 के एक प्री डिफाइंड प्राइस रेंज है, उसके अंदर प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, यानी कि एक रेक्टेंगल उसने बनाया है। ये बियरिश रेक्टेंगल है क्योंकि ट्रेंड जो है वो बियरिश शुरू हो चुका है। पहले बुलिश ट्रेंड था, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, उसके बाद प्राइस ने लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ट्रेंड चेंज हो गया और ट्रेंड चेंज होने के बाद प्राइस जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में आ गई और कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर उसने बनाया है एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के नीचे से ब्रेक होने के हम इंतज़ार करेंगे क्योंकि ट्रेंड डाउन है और नीचे जैसे ही ब्रेक करेगा हम सेल करेंगे। ये देखें ब्रेक हो गया है और ज़्यादा दूर ब्रेक नहीं हुआ, करीब ही हुआ है, तो इस कैंडल पे हम सेल करेंगे। ज़्यादा दूर अगर क्लोज हो जाती तो फिर हम सेल नहीं करते क्योंकि फिर हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी दूर हो जाता। अब नेक्स्ट कैंडल रीटेस्ट करने आई है, बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। ये देखें नेक्स्ट कैंडल जो है वो रीटेस्ट भी करने आई है उसी रेक्टेंगल को जिसको उसने रिसेंटली ब्रेक किया है, तो उसने रीटेस्ट किया है। अब यहाँ पे रीटेस्ट पे बहुत अच्छी एंट्री होगी, आपने एंटर हुए और उसके बाद ये देखें बूम नीचे आई थी काफ़ी प्राइस तकरीबन। अब चेक करते हैं कि कितना नीचे आई थी, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे था, टेक प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है। स्टॉप लॉस के मिडिल पे आएगा, यानी तकरीबन कोई 30 पे आप स्टॉप लॉस रखें, ये इसके मिडिल पे आएगा। और टेक प्रॉफिट आप देखें तो बिल्कुल 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो आपको मिला है, उससे भी ज़्यादा मिला है, कोई मेरे ख्याल से कोई 70 पिप प्राइस नीचे आई है। आपका स्टॉप लॉस था सिर्फ और सिर्फ 30 पिप, यानी कि 1:2 से भी ज़्यादा आपको रिवार्ड मिल चुका है। तो इस तरह से देखें तो आपके सामने है रेक्टेंगल, जैसे ही ब्रेक हुआ रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट पे यहाँ पे हमने करना है सेल। स्टॉप लॉस इसके मिडिल पे आएगा और टेक प्रॉफिट आप उसका डबल रखें 600 पिप, ठीक है जी। तो ये दो रेक्टेंगल्स हैं, एक बुलिश रेक्टेंगल मैंने दिखाया आपको, एक बियरिश रेक्टेंगल, और उसकी एंट्री पॉइंट यहाँ तो सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट मैं आपको कहूँगा कि आप रीटेस्ट पे करें तो दैट वुड बी अ बेटर एंट्री, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्ट्रांगली ब्रेक करके काफ़ी बाहर निकल जाती है मार्केट, फिर वहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग देती है, तो काफ़ी लोग वहाँ पे एंटर हो जाते हैं। तो इससे ये होगा कि रिस्क काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे देखते हैं यहाँ पे अगर मैं सेल करता, मैं रीटेस्ट का वेट ना करता, तो मेरा रिस्क देखें कितना आ रहा है, 60 पिप का रिस्क आ रहा है, और रिवार्ड कितना आ रहा है, ये देखिए 40 पिप का रिवार्ड आ रहा है। तो ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसा आप इस तरह का रिस्क रिवार्ड ना रखें। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि टारगेट जो होता है वो आप इस तरह से भी नाप सकते हैं कि प्राइस इतना दूर जा सकती है। जिस रेंज के अंदर रेक्टेंगल मूव करता है उसी रेंज की नाप आप लें, कि वो उसकी नाप लें आप। ये देखें यहाँ से मैंने मियर किया उसकी रेजिस्टेंस से और सपोर्ट तक, ठीक है ना, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप नापें ट्रेंड लाइन की मदद से और उसको नीचे लेके आए, तो ये होता है उसका टारगेट के प्राइस उस तक लाजमन जाएगी जितना उसका वो कंसोलिडेशन फेज होता है, जितना डिस्टेंस होता है, जो प्राइस की रेंज होती है उस रेंज जितना अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ज़रूर जाती है। तो ये देखें बिल्कुल रेंज जितना ही गई है, ये देखें बिल्कुल उस रेंज जितना ही बाहर मार्केट ने मूव दिया है। तो अगर आप टारगेट की तलाश में है कि ये कितना टेक प्रॉफिट में रखूं, कितना टारगेट रखूं, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि आप ऐसे भी नाप सकते हैं कि प्राइस को, ये देखें मैंने ऐसे प्राइस को नापा तो 63 पिप आ रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ से उसको नापूंगा, नीचे 63 पिप तक मैं अपना टारगेट रखूंगा, यहाँ पे 63 पिप के देखिए 63 पिप तक आई है प्राइस। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, टारगेट इस तरह से आप रख सकते हैं कि जितना उस रेंज का डिस्टेंस होगा उतना ही मार्केट बाहर निकलेगी। पीछे देखते हैं बुलिश में उतना निकली है मार्केट, बिल्कुल निकली है, उससे भी ज़्यादा निकली है। यहाँ से देखें इसको नापेंगे हम यहाँ तक और इसको उठा के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे रखेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और रीटेस्ट हुआ था, तो ये देखें प्राइस बिल्कुल उतना आई है, अलबत्ता उससे भी ज़्यादा आई। अब यहाँ पे रिस्क रिवार्ड अगर नापें हम मिसाल के तौर पे, तो ये तकरीबन मिडिल पे होगा, इसका 80 पिप का स्टॉप लॉस होगा और ये देखें
200 पिप का टेक प्रॉफिट है, तो 1 to 2 रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मिलता है। तो इसको कहते हैं रेक्टेंगल कंसोलिडेशन फेज। इस तरह से इन कंसोलिडेशन फेजेस को या रेक्टेंगल्स को हम ट्रेड करते हैं। और बुलिश फ्लैग और पीनट्स का भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे रखेंगे टारगेट्स उनके। कहाँ चला गया।